बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने नॉन लीनियर रिग्रेशन की एप्लीकेशन को स्टडी करना है। नॉन लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? आम तौर पर जो हम रिग्रेशन लाइन बनाते हैं वो दो वेरिएबल में ऐसा रिलेशनशिप होता है जो लीनियर होता है, यानी जब हम उसे स्कैटर प्लॉट के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो रिलेशनशिप जो है हमें एक लाइन बना के देता है। तो बेटा अगर ऐसा हो कि रिलेशनशिप की नौइयत लीनियर ना हो बल्कि कोई कर्व बन जाए, कोई एलिप्स, कोई पैराबोला, कोई सर्कुलर रिलेशन हो तो फिर उसे हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब उसकी जो पहली टाइप है वो है सेकंड डिग्री इक्वेशन या सेकंड डिग्री पैराबोला। ये इक्वेशन है जो हमने पहले अप्लाई करनी है। अब ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटे के ऊपर आपने ये इक्वेशन फिट करनी है। एक्स का स्क्वायर ले लें, एक्स की पावर 3 करें, एक्स की पावर 4 कर लें, देन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर x का स्क्वायर लेके y से मल्टीप्लाई किया या x स्क्वायर के कॉलम को y से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल जाएगा। y का स्क्वायर ले लें, ये कॉलम आ गया। अब बेटा आपने b का फार्मूला अप्लाई किया, ये वही फार्मूला है जो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई करते थे। सेम फार्मूला आपने यहाँ पर लगा दिया, ये आंसर हमारे पास आ गया। ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये आपने सम अप की हुई हैं। अब आपने c बनाना है तो c के लिए बेटा ये जो फार्मूला b का है, x की जगह पर आप x स्क्वायर लिख दें। जब आप x स्क्वायर लिखोगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें कीमतें आपने रखनी है, ये सारे सम अप आपने किए हुए कॉलम्स, यहाँ से वैल्यूज लें, इस फार्मूले में रखें तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट a के लिए ये फार्मूला समेशन y माइनस b समेशन x माइनस c समेशन x स्क्वायर ओवर n। b और c की कीमत यहाँ से लेंगे, बाकी कीमतें आपने ये कॉलम बनाए हुए हैं, वहाँ से वैल्यूज लें और ये आंसर आ जाएगा। अब ये a b x c x स्क्वायर, यहाँ a b c की कीमतें रखें। अब बेटा आपने निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज जो हैं यहाँ पर आप x की कीमत रखोगे, यहाँ पर आप x स्क्वायर की कीमत रखोगे, तो फिर आपके पास ये y कैप का कॉलम खुल जाएगा। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यू लेना है, तो ये y में से ये y कैप निकालें और इसका स्क्वायर ले लें। y में से y कैप निकाला और इसका स्क्वायर ले लिया, y में से y कैप निकाला और इसका स्क्वायर दिया, ये कॉलम खुल गया। इसका सम अप आपके पास है 0.116। अब ये जो आंसर है ये हम एक कॉलम से भी बेटा ले सकते हैं। देखें ये मैंने कॉलम की बजाय ये फार्मूला अटैच करके भी लिया हुआ है। तो ये फार्मूला कैसे बना है? आपने बेटा जो लाइन है इसको y से ज़रब दी है और साथ ही समेशन अटैच किया, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ a b c की कीमतें आपने निकाली हुई हैं, वो रख दें, और बाकी ये y स्क्वायर, y समेशन y समेशन x, y समेशन x स्क्वायर y, ये अपने कॉलम बनाए हुए हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और यहाँ पर रख लें। अब आ जाए बेटा केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 2 है, यहाँ आपने नॉन लीनियर रिग्रेशन की ये वाली टाइप जो है ये अप्लाई करनी है। अब ये टाइप अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास x और ये y का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ हमने log ऑफ x लिया, यानी x की वैल्यूज़ का लॉग, तो ये कॉलम खुल गया। y की वैल्यूज़ का लॉग लिया तो ये कॉलम खुल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम का स्क्वायर ले लें, ये कॉलम आ गया। इनको सम अप कर लिया, हमारे आंसर्स आ गए। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा ये आपने देखना है। यहाँ पर देखें बेटा, इस पे मैंने लॉग अप्लाई किया। लॉग की प्रॉपर्टी है जो रकमें मल्टीप्लाई होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ पावर में होती है वो शुरू में आ जाती है। पहले मैंने प्लस किया, फिर ये जो b है इसको शुरू में लिख लिया पावर बना के। अब ये चीज़ जो है ये आपने मॉडल फिट करना है।
तो आप ये समझें कि ये वाई ए बी एक्स है, यानी वही लीनियर फार्मूले जो आपने लीनियर लाइन में फिट किए थे वही आपने यहाँ पर लगाए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ आपने जो फार्मूले बनाए थे वहाँ पर x की जगह log x लिखना है और y की जगह log y लिखना है। वही फार्मूला है लीनियर लाइन का b का, आपने x की जगह पर log x और y की जगह पर log y लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़। अब इनकी कीमतें रखो, तो ये कीमतें आपने ये निकाली हुई हैं, इनको सम अप किया हुआ, ये वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, ये आंसर आ गया। अब ये जो बेटा हमारा आंसर आया है ये बी का है, तो ए का फार्मूला ये हम अप्लाई करेंगे log ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ ए का। अब ये log ऑफ ए का आंसर है, तो यहाँ से हमें ए चाहिए। ये log जो इस तरफ आके इन्वर्स हो गया, तो इसका इन्वर्स यानी कि इसका एंटी लॉग आप ले लें। एंटी लॉग लेंगे तो ये ए की कीमत आ गई। अब यहाँ पर वाई कैप जो है ए एक्स की पावर बी, ये वही कीमतें आपने रख दी हैं जो आपने निकाली हैं इस मॉडल के अंदर। देखें यहाँ ए और बी की कीमत मैंने रखी है, तो ये मेरे पास इस शेप में मॉडल आ गया। अब अगर x की कीमत हो 7.5, तो यहाँ पर आप 7.5 रखें तो इसका आंसर ये बन जाएगा। यहाँ बेटा ये चीज़ें नशीन रखनी है कि ये जो फार्मूला है इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। देखें ज़रा, आपने ना ये फार्मूला लगाया हुआ है b का, ये फार्मूला है, ये जिधर मैंने x लिखा हुआ है, आप यहाँ log x लिखो, यहाँ log y लिख दो, यहाँ log x log y, यहाँ log x log y x, यानी जिधर जिधर x है वहाँ log x लिख दो, जिधर y है वहाँ पर आप log ऑफ y लिख दो, तो ये फार्मूला जो है ये बन जाएगा। मज़ीद देखें, ये तीसरी टाइप है नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। अब आपने ये मॉडल जो है ये फिट करना है। ये x दिया हुआ है, ये आपको y दिया हुआ है, y की वैल्यूज़ का log ले लें, फिर x और log ऑफ y को मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर ले लिया, ये कॉलम हमने बना लिया। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा ये देखें ज़रा बेटा, यहाँ log अप्लाई किया, log की प्रॉपर्टी है दो रकमें मल्टीप्लाई हों तो प्लस आ जाता है एक, फिर ये पावर जो है ये शुरू में आ जाती है। अब ये लाइन आपके पास आ गई इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। तो अब यहाँ पर बेटा जो log ऑफ b है इसका फार्मूला क्या होगा, ये सेम वही लीनियर मॉडल जो आप बनाते हो वहाँ पर b का जो फार्मूला है वही लिखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस फार्मूले में जहाँ पर y है वहाँ आपने log ऑफ y लिख दी है, बस बाकी सारा सेम है। उसी लीनियर फार्मूले में जिधर y था वहाँ log ऑफ y लिखा हुआ है, बाकी सारा सेम है। अब इसमें ये कीमतें जो हैं ये आपने कॉलम बनाए हुए हैं, इन कॉलम के सम्स को यहाँ पर रख दें, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर बेटा आया log ऑफ b का, हमें चाहिए b, तो ये log जो है ये इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आपने एंटी लॉग लेना है। log इन्वर्स का मतलब है एंटी लॉग, तो इसका एंटी लॉग लें, ये आंसर आ जाएगा b का। अब log ऑफ a निकालना है, सेम फार्मूला जो आपने a का मालूम किया होता है समेशन y माइनस b समेशन x ओवर n, इसी फार्मूले में y की जगह आपने log ऑफ y लिखा, b की जगह पर log ऑफ b लिख दिया, तो इसको आप सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर है log ऑफ b का, हमें log ऑफ a का सॉरी, अब हमें a चाहिए, तो आप ये log उठा के सिर्फ ले हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी इसका आपने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग का आंसर है 74.05। तो ये a b की जो कीमतें हैं ये अब आपने ओरिजिनल मॉडल में रख दी, a और b में ये कीमतें रख दी, तो ये आपके पास फिटेड मॉडल आ गया। अब x की कीमत रखनी है 5, यहाँ x की जगह पर आप 5 रखें, 5 रखेंगे तो इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब बेटा आते हैं हम चौथी टाइप के ऊपर जो कि एक्सपोनेंशियल है। अब एक्सपोनेंशियल ये भी नॉन लीनियर रिग्रेशन ही की टाइप है, ये मॉडल है जो अब आपने फिट करना है। तो ये x दिया हुआ है,
ये एल एन वाई दिया हुआ है आपको, ये दो कॉलम खुद ही दिए हुए हैं। अब इनका स्केयर ले लें, ये कॉलम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम। बिल फर्ज आपको वाई दिया होता, यानी जैसे एक्स दिया हुआ तो साथ में वाई दिया होता, तो फिर आपने वाई का पहले एल एन यानी नेचुरल लॉग ले लेना था, तो ये कॉलम बन जाना था। ये सम हमने कर लिए। अब ये मॉडल हम कैसे फिट करेंगे ये ज़रा देखें आप। इस पे एल एन अप्लाई किया, नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग बेटा हम इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं, ये ई बना हुआ है, ये ई जो है एल एन ई 1 हो जाता है, इस वजह से नेचुरल लॉग अप्लाई किया, वरना एल ओ जी भी अप्लाई हो सकता था। अगर यहाँ ई की जगह 10 लिखा होता यानी 10, तो फिर मैंने एल ओ जी लगाना था, क्योंकि एल ओ जी 10 जो है ना ये 1 हो जाता है। तो इस पर आप एल एन अप्लाई करें। ये एल एन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये एल एन ए प्लस बी एक्स एल एन ई, तो एल एन ई जो है ये 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ये पावर शुरू में आ जाएगी। अब बेटा इसमें हमने b की कीमत निकालनी है, तो b की कीमत के लिए वही लीनियर फार्मूला जो आप यूज़ कर रहे थे वही मैंने अप्लाई किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस फार्मूले में जिधर y था यहाँ मैंने एल एन वाई लिख दी है, बस बाकी सारा वही है। इसको सॉल्व करें, ये कीमतें सारी आपने निकाली हुई हैं, यहाँ से सम लें और ये सम उठा के इस फार्मूले में रखें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा b का। अब जो a का आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो a का आंसर जो है बेटा ये बनेगा एल एन ए इज इक्वल टू समेशन एल एन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। अब ये वही फार्मूला है जो आप समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन से करते थे, तो वाई की जगह एल एन आया हुआ है। अब यहाँ एल एन वाई की कीमत रखी, समेशन एल एन वाई की, यहाँ समेशन एक्स की कीमत रखी, बी की कीमत जो आपने ये फाइंड आउट की है वो रखी, तो ए का आंसर आ गया ये। अब ये आंसर ये आंसर जो है ये हमारे पास एल एन ए का है, ये वाला, तो इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे, यानी एल एन ए का इन्वर्स है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल होगा। अब आपने शिफ्ट के बाद नेचुरल लॉग का बटन दबाना है, शिफ्ट के बाद एल एन का बटन दबाएं और फिर ये रकम लिख के इक्वल टू कर दो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये ए और बी का जो आंसर हमने निकाला है ये बी का आंसर है, ये ए का आंसर है, ये दोनों आंसर जो हैं ये इस इक्वेशन में रख दें। अब x की जगह पर रखा 300, एक ट्रेंड वैल्यू हमने मालूम की, x की जगह 300 रखा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये मैंने बेटा कुछ टाइप्स पे नॉन लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके आपको दिखाया है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।